हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है द लॉजिकल इन्वेस्टर में। आज के वीडियो में हम 5 ऐसे पॉइंट के बारे में बात करेंगे जिसको फॉलो करके आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम, आप अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जल्दी से जल्दी पा सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उन पॉइंट्स पे आएँ, एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसमें ऐसा कोई फॉर्मूला मैं नहीं देने वाला जिससे रातों रात आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि हर प्रोसेस में होते हैं। और अगर आप उस स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपका जो इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप रातों रात 9 to 5 नौकरी छोड़ के एकदम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो अगर आप इन स्टेप्स को सीरियसली फॉलो करना चाहते हैं और आप अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ सीरियस हैं तो ही आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, वरना आप यहाँ से इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला पॉइंट हमारा है वो है प्लानिंग। तो प्लानिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं तो, क्योंकि समथिंग विच इज़ वेल प्लान्ड इज हाफ डन। तो प्लानिंग का मतलब यहाँ पे मंथली बजट से है। तो जो भी हमारा मंथली इनकम है, अगर हम सैलरीड हैं तो हमारा जो मंथली सैलरी है, और अगर हम बिजनेस में हैं तो जो भी एक टेंटेटिव मंथली इनकम आता है उसको आप एक मंथली बजट में एलोकेट करिए। आप ये पता करिए कि आपका मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, उसको आप मैप करिए। और आप, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में एक बार बताया था कि आप 50-30-20 रूल से अपना बजटिंग और अपना मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं मंथली। उसको फॉलो करिए और अपने नीड्स, वांट्स जो भी आपके बन रहे हैं उसमें आप एक्सपेंसेस को मैप करिए, और जो आपका बचता है वो आपका सेविंग्स है। तो ये आपका एक मंथली बजट या तो एकदम फिक्स्ड आप लिख के कर सकते हैं या एक टेंटेटिव मंथली बजट आप सेट कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला कदम है, ताकि आपको पता चले कि आपकी एक्चुअल में नीड कितनी है, वांट कितनी है, कितना पैसा आप खुद पे खर्च कर रहे हैं। कुछ ऐसे खर्चे हैं क्या जो आप कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, वो आपको पता चल जाएगा जैसे ही आप मंथली बजट को सीरियसली बनाएंगे। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है, हमको सबसे पहले, जैसे ही हमारा ये प्लानिंग की शुरुआत करी हमने, सबसे पहला जो काम हमको करना है वो है कि हमको एक इमरजेंसी फंड अपने लिए क्रिएट करना है। अगर आप ये कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं किया है तो आप जरूर करें। आपको एक इमरजेंसी फंड अपने लिए बनाना है। एवरेज 3 से 6 महीने की आपकी जो भी सैलरी या मंथली इनकम है, उतना पैसा आपको एक फंड आपको अलग से रखना है। आप उसको एफडी के तौर पे रख सकते हैं, आप उसको लिक्विड रहने दीजिए, क्योंकि कभी भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसको आप मार्केट लिंक ना करें, और उसके साथ साथ आप उसको अपने मेन सेविंग्स अकाउंट में ना रखें। ट्राई करें उसको या तो एफडी करें, या तो आपको अगर एफडी नहीं करना है तो अलग से एक सेविंग्स अकाउंट में रखें। ताकि कई बार क्या होता है, अगर हमारे मेन सैलरी अकाउंट में वो पड़ा रहता है, या जो मेन हमारा सेविंग्स अकाउंट है उसमें पड़ा रहता है, तो हमारा एक्सीडेंटली वो खर्च हो जाते हैं वो पैसे। हमको लगता है कि हम फिर से खड़ा कर लेंगे वो फंड, अभी खर्चे कर लेते हैं, लेकिन वो होता नहीं है। और जब इमरजेंसी आती है तो वी आर शॉर्ट ऑफ फंड्स। तो इमरजेंसी फंड को आप ज़रूर से अपने लिए बनाइए। ये हमारा दूसरा पॉइंट था। अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि यू हैव टू स्टार्ट पेइंग ऑफ योर लोन्स। आपका जो भी डेट है वो आपको पे ऑफ करना है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ डेट बिजनेस में लोग लेते हैं जो बिजनेस के लिए री इन्वेस्ट करने के लिए पैसा, या बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए लेते हैं। मैं यहाँ पे वो डेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। दोज आर काइंड ऑफ गुड डेट्स, क्योंकि उसके थ्रू आपका इनकम हो रहा है, वो आप बिजनेस में लगा रहे हैं और उसके थ्रू आपका इनकम हो रहा है। यहाँ पे मैं बैड डेट्स की बात कर रहा हूँ। बैड डेट्स मतलब अपने लिए जो बैड है, जो हमको ना कोई इनकम दे रहा है, लेकिन हम उसका इंटरेस्ट पे कर करके हम काफ़ी गुना ज़्यादा पैसा रीपे कर देते हैं जितना हमने एक्चुअल में लिया था। तो यहाँ पे आप क्या करिए, आप अपने लोन्स का एक लिस्ट बनाइए। यहाँ पे 2 तरीके से आप ये लोन्स को पे ऑफ कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप एक लिस्ट बनाइए जिसमें जिसका सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो लोन का सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको आप टॉप पे रखिए। उसके बाद धीरे धीरे जिनका कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको आप नीचे रखिए। लास्ट में सबसे कम जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, अगर आपका कोई पर्सनल लोन है तो पर्सनल लोन में अमूमन सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, तो वो आपका टॉप पे रहेगा। देन हो सकता है आपका कार लोन आए, फिर आपका होम लोन आए। इस तरह से आप एक लिस्ट बना सकते हैं। और जब आप रीपे करेंगे, अब ट्राई करिए, आपका मंथली बजट तो पहले ही हमने सेट कर लिया था, आप ट्राई करिए कि थोड़ा थोड़ा आप रेगुलरली रीपे करते रहेंगे और आप धीरे धीरे बहुत जल्दी अपना लोन ख़त्म कर देंगे। तो सबसे पहले आपको पर्सनल लोन ख़त्म करना है इस केस में, फिर आपको कार लोन, देन आपका होम लोन, क्योंकि पर्सनल लोन का सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एक और तरीके से आप लोन को पे ऑफ कर सकते हैं, वो ये है कि आप अपने लोन्स को लिस्ट करिए और जिस लोन का अमाउंट सबसे कम है उसको आप टॉप पे रखिए, और धीरे धीरे जिनका ज़्यादा अमाउंट है लोन का अमाउंट उसको आप नीचे रखिए।
इस तरीके से भी आप लोन को पे ऑफ कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे आपका एक एक क्लियर होते जाता है और आपका जो बर्डन है वो कम हो जाता है। तो ये 2 तरीकों से आप अपने लोन्स को रीपे कर सकते हैं। अब लोन्स को रीपे करना इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने 9 to 5 जॉब में स्टक हो जाते हैं। उसका बहुत बड़ा रीज़न हमारे लोन्स होते हैं। तो जैसे ही हम लोन में फंस जाते हैं, जब से ही हम लोन के अंडर आ जाते हैं तो हमको लगता है कि हमारा रेगुलर इनकम रहना चाहिए, और भले ही हम हमारे 9 to 5 जॉब से खुश नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम उसको ड्रैग करते हैं जस्ट बिकॉज हमारे लोन्स हमारे सर पे रहते हैं। इसलिए लोन्स को पे ऑफ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि हमने सेविंग्स तो कर ली थी अपने लिए, हमने हमारा बजट सेट कर लिया, हमने सेविंग्स कर ली, हमने हमारा लोन भी पे करना चालू कर दिया है, लेकिन अब हमको इन्वेस्ट करना है। तो हमारे डिफरेंट गोल्स के हिसाब से जो भी हमारा टारगेट है, जैसे रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना इज़ मस्ट। उसके अलावा जो भी आपके गोल्स हैं, डिफरेंट गोल्स, जैसे बच्चे का एजुकेशन हो गया, बच्चे की शादी हो गई, इस तरह से आप अपने जो भी गोल्स आपके डिसाइडेड हैं उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करना चालू करिए। और जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्राई करिए आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करने का। उसमें आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करिए, एक ही जगह सारा पैसा मत डालिए, आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में डालिए। जैसे कि आप थोड़ा पैसा गोल्ड में डाल सकते हैं, अगर आपको रियल एस्टेट की समझ है तो थोड़ा पैसा किसी लैंड में डाल सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ इंडेक्स फंड्स आप ETFs ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी ज़रूर इन्वेस्ट करिए, क्योंकि वो आपका वेल्थ क्रिएट करने में काफ़ी हेल्प करता है, लेकिन उसको आपको अच्छे से स्टडी करके ही करना है। हम अगले वीडियोस में उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो पैसा है, जो आपने इन्वेस्ट किया है, वो आपके लिए पैसा कमाता है। तो आप कुछ नहीं कर रहे, आपने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, अच्छे से आपने सिलेक्शन कर लिया अपने इंस्ट्रूमेंट्स के, अब आपका पैसा आपके लिए पैसा बना रहा है। तो ओवर द टाइम आपको काफ़ी अच्छा वेल्थ आपका पैसा खुद आपको बना के दे देता है। इसलिए इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो 5वां और आखिरी पॉइंट है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि आपको और अदर स्ट्रीम ऑफ इनकम के बारे में सोचना होगा। सिर्फ 9 to 5 जॉब, आपके एक पर्टिकुलर सैलरी के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आपको और भी सोर्सेस ऑफ इनकम आपको सोचने होंगे। आपको ये देखना है कि आपको किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, या आपको क्या कुछ स्किल्स है जो आपको आते हैं, जिसको आप पैसिव इनकम की तरह यूज़ कर सकते हैं, जो आपके लिए एक एडिशनल इनकम जनरेट कर सकता है रेगुलरली। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर किसी को ट्रेडिंग आती है तो वो ट्रेडिंग करके एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकता है साइड में। अगर आपको कोई स्किल आता है तो उस स्किल को आप ट्रेनिंग के माध्यम से, आजकल डिजिटली काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग का चलन है, लोग ट्रेनिंग्स अवेल कर रहे हैं, तो आप ट्रेनिंग दे के भी अर्न कर सकते हैं। आप किसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में कुछ बाय सेल करके अपना एक साइड इनकम बना सकते हैं। तो इस तरह से आप सोचिए कि आप किस चीज़ से अपना साइड इनकम बना सकते हैं, एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपका जो एक्टिव इनकम है वो तो रहेगा ही, आपका जो जॉब है या बिजनेस है। आप एक पैसिव इनकम अगर कर पाएँ तो ओवर द टाइम क्या होता है, आपका पैसिव इनकम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो एक्टिव इनकम को मैच करने लगता है। उसी पॉइंट पे आपका जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम है, वो पॉइंट आपको मिल जाता है और आप अपना 9 to 5 रेगुलर जॉब छोड़ने का भी सोच सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इन पॉइंट्स के थ्रू ये समझ में आएगा कि आप अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के रास्ते को कैसे अप्रोच करें। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।